टेलीविजन स्क्रीन्स पर चलने वाली एक खबर ने पिछले कुछ दिनों से तमाम सारिफीन को खौफो हरास में मुब्तला किया हुआ है। और उस खबर के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स जिसका ताल्लुक गुजरात से है, वो मुबैना तौर पर अपनी नौमौलूद बच्ची को उठाता है, थप्पड़ों से मारता है, बच्ची चीखती रहती है, उसको ज़मीन पर पटकता है, उस पर तशद्दुद की इंतहा कर देता है। अपने हथौड़े जितने हाथ बच्ची के चेहरे पर, सर पर, कमर पर, सीने पर जिलादों की तरह बरसा रहा होता है। और फिर उसके बाद मासूम बच्ची को, जो शायद उसकी एक बाजू से भी छोटी थी, उसको उठाकर ज़मीन पर पटकता है और अपना खूब गुस्सा निकालता है। ताबीर ये किया गया कि इस बच्ची का कसूर ये है कि वो बेटी की सूरत में पैदा हुई है और बाप जलाद बन गए, और वो माँ से इस गुस्से में कि इस माँ ने बेटी क्यों पैदा की है, उसकी बेटी पर यानी अपनी ही बेटी पर तशद्दुद कर रहे हैं। और फिर वीडियो बन जाती है और फिर अचानक से जब मुल्जिम को पता चलता है कि वीडियो बन गई है, अब मैं नहीं बच सकता, तो फिर वो बोरिया बिस्तरा उठाता है और मस्कत फरार हो जाता है। हर जगह थू थू हुई, लान तान हुई, लोगों ने, पंजाबी के अंदर चुल्ले चुल्ले मौजूद गल हुई। औरतें खौफजदा रहीं कि यार क्या इस मुआशरे में बेटी पैदा करना इतना बड़ा जुर्म है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। माएं, बाप, बुजुर्ग, बच्चे तमाम शशदर रह गए। लेकिन पंजाबी के अंदर पटिया पहाड़ निकलिया चूहा वो भी मोया आया। तो यहां पर भी पहाड़ खोदने के बाद चूहा निकला है और वो भी मुर्दा हालत में। आपको बता देते हैं कि असल कहानी क्या है। अब आप सोचेंगे जितनी भी असल कहानी हो, बेटी को मारने का क्या तस्वुर बनता है और नौमौलूद को इस सूरत हाल में तशद्दुद करने का। ये तमाम फैक्ट्स, तमाम हकायक आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ इस वक्त घर के दादा और दादी मौजूद हैं। यानी अगर उस सच को जहन में रखा जाए तो जलाद के दादा और दादी मौजूद हैं। पूरे हकायक वन आफ्टर अनदर आपके सामने रखेंगे, सवालात भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, और आज इस कहानी के हर किरदार से आपको मिलवाने की कोशिश की जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आज आपने समझना है कि झूठ किस तरीके से सच का लबादा ओढ़कर सामने आ खड़ा होता है, किस तरीके से पूरी कौम को गुमराह कर दिया जाता है एक इंडिविजुअल की खराफात के नतीजे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज अच्छे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मिजाज तो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इतलात आ रही है कि आपका बेटा बड़ा जलाद है। यार बजुर्गों कहते ने ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ। जी बिल्कुल। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਮਾਰ ਫੜਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਦਾ। जी वो बिल्कुल वीडियो सही नहीं है, गलत है। मेरा बेटा तो ये तकरीबन 1.25 साल हो गया, वो मस्कत चला गया है। वो इधर तो है ही 1.25 साल से वो मस्कत गया हुआ, वो है ही नहीं यहाँ पे, वो इधर है ही नहीं। तो ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। सर ये बच्ची की उम्र क्या है पहले ये बताएं, आपकी नवासी, आपकी पोती की? मेरी बच्ची की उम्र 5 साल है। 5 साल है जी। लेकिन उस वीडियो में जो नजर आ रही है मेरे ख्याल 5-7 दिन की बच्ची नजर आ रही है। ये वीडियो ये तुर्की की किसी बैरून मुल्क की है, और जो सोफ़ा है वो भी हमारा नहीं है, वो भी बाहर का, ये हमारा नहीं है। ये बिल्कुल गलत वीडियो है, और इस वीडियो के लॉन्च करके ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। वो वीडियो हमारी नहीं है, वो बेटा भी हमारा नहीं है। वैसे चिट्टे दे झूठ तो नहीं ना बोलिया जी। जाता, एवें तो नहीं होता ना कि कोई भी वीडियो चला के बंदा कह दे कि जनाब है तो हो गया तो सारी दुनिया मान भी ले ना। चाचा कोई गल तो विचों है? जी बिल्कुल वो वीडियो नहीं है हमारी। वो जो दिखाया गया वो मेरा बेटा भी नहीं है। यार तो पुत्र तो ही मार मुकर गए। वो जो वीडियो में दिखाया गया ना, जिसके ऊपर जो वीडियो में दिखाया गया वो आपका बेटा नहीं है? बेटा मेरा नहीं है वो। चाचा वैसे मैं गल दसा, ਇਹ नहीं हो सकता कि ना पुत्र ਤੁਹਾਡਾ, ना पोतरी ਤੁਹਾਡੀ, ना घर ਤੁਹਾਡਾ, ना सोफा ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ।
ये हमारे साथ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये हमारे साथ काम हो रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। ये जो वीडियो में लड़का नजर आ रहा है, आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अजीम है। वो मोहम्मद अजीम नहीं है कि है? जी, मोहम्मद अजीम है वीडियो में? इस वीडियो में जो मार रहा है वो अजीम नहीं है। जिसको मार रहा है वो बच्ची आपकी है नहीं है? वो नहीं है। जरा कमरा दिस रहा है थोड़ा है नहीं है? वो हमारा कमरा भी नहीं है। आपके किसी कमरे में कालीन डला हुआ है? हमारे कमरे में कालीन भी नहीं है। सब्ज रंग का सोफा है कोई घर में? हमारे घर में सोफा है ही नहीं है सब्ज रंग का। हो सकता है मियाँ बीवी किसी होटल रुके हो तो उन्होंने कुट फाड़ देता है। जी, वो जो कमरा है वो कमरा भी हमारा नहीं है। लेकिन ये तो हो सकता है कि उसने बच्ची के पैदा होने के फौरन बाद तुर्कियों को पैसे दे दिए हो कि आपने टीवी तक वीडियो चला दो। ये तो हो सकता है, ऐसे ना कर। जी जी, तुर्की में उसने पैसे आपका बेटा कभी तुर्की गया है? मेरा बेटा मस्कत गया, उधर मेहनत मजदूरी करता है। उधर से ही जब साल 2 साल बाद वापस आता है, साल बाद वो इधर छुट्टी गुजारता है, फिर मस्कत में जाता है और किसी मुल्क में नहीं गया जी। लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि बाबा जी का मौक़िफ़ आपके सामने है। पुलिस ने पर्चा भी दे दिया उस नौजवान पर जो यहाँ पर पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से है ही नहीं। किसी ने क्या तेरा कन लै गई, उन्हें कन नूं हथ ला के नहीं वेख्या, उन्हें पीछे छूट ला दी, दौड़ ला दी, और मेरा कन वापस कर, मेरा कन वापस कर। तो पता लगा किसी ने क्या हाथ मार के कन इत्थे लगा है। ये सिचुएशन है इंसाफ के निज़ाम की। और बाबा जी नूं ढक के भी रखे है। बाबा जी हवालात विच रखे है, तुहानूं कित्थे रखे पुलिस ने? मैनू इस थाने विच रखे ने हवालात विच जी। कितनी देर? रात पूरी रही। चाचा जी समझ मुझे नहीं आ रही क्यों कि अगर आपकी वो वीडियो नहीं है, आपका वो बच्चा नहीं है, आपकी वो पोती नहीं है, आपका वो घर नहीं है, सब कुछ ही तुम कह रहे हो कि झूठो झूठ ही है, आपको वालात क्यों बंद किया था? आप भी तो वालात में रह के आए हैं। सर मैं रहे हो नहीं रहे? मेरे जब उधर शादी की है जिधर मैंने अपने बेटे की, हाँ। उधर मेरी 7-8 कनाल ज़मीन है। ये सारी बात बाद में समझूंगा। अभी मुझे ये बताएं कि तुसी हवालात रहे हो कोई नहीं रहे? ये हवालात रहा मैं। का तो ऐसे पर्चे ची? ऐसे पर्चे ਵਿੱਚ ਜੀ, ऐसे पर्चे ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ पर्चे ਜੀ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਥੋਂ ਘਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਚ। ਮੈਂ ਨੋ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਦਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਬੋਝਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੋ ਬੋਝੇ ਚ ਕਾਗਜ਼ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਸ਼ਾਬੀ ਇੱਥੇ ਧਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸੀ? ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। बोझा खाली हो गया जी, हवालात बंद कर हवालात बंद करता जी। गिरफ्तारी पाती जी, गिरफ्तारी पाती। मैं आख्या जी मैं जुर्म की कीता? उन्हें आख्या जी तेरे ते परचा होया वे जी। की परचा होया? परचा उन्हें आख्या वो वीडियो जी चली है ना, वो वीडियो तेरा बच्चा जड़ा अपनी बेटी नूं मार रहा बहुत सब जबरदस्त, और तुसी भी इस नूह अपनी नूं तुसां भी मारिया वे जी। तुसां अपनी नूह नूं मारिया ते ओह तुहाडी नूह ने तुहाडे ते परचा करा दित्ता। मैं आख्या जी मैं तो नूह के घर ही नहीं जाता, मैं नूह कित्थे मारना सी जी। मैं तो उधर गया ही नहीं। मेरी नूह तो मैनू कह दिता काफ़ी अरसे तो मैं उधर जा ही नहीं रहा। वो कहती है ना मेरा सहुरा आवे ना सस आवे, ना मेरी ननान आवे ना मेरी जठानी आवे। मैं बिल्कुल इधर कलियां रहना, और कलियां उन्होंने मकान लैके ते कलियां रह रही है। साईं घर कोई नहीं, साईं बैरूने मुल्क है जी बिल्कुल बैरूने मुल्क है। तो नो कहती है कि मैं कले रहना, कलियां रहना जी, कली और कली रह रही है जी। समझ आ गई। उनका अलहदा रहना हक है। वो समझदी है कि मेरे सस सहुरे नूं मेरे नाल नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ते एक झूठी वीडियो ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚੋਰੂ ਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਡੰਡਾ ਠੋਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਹਿਲਾ के ਵਿਖਾਏ। ये वो कंडीशन है। और रही बात पुलिस की तो वो भी सुन लें। वो हमने छोटे होते पढ़ा था, लाद दे लदा दे लादने वाला साथ दे, सब कुछ आप नहीं करना है।
इन बेचारों को खुद ट्रेस करना पड़ा कि भाई ये केड़ी वीडियो जी साढ़े बदे पै गई है। तो पता चला कि ये आज से 3-4 साल पहले टर्किश टीवी पर ब्रेक होने वाली खबर थी, जिसमें बकायदा उस पर बड़ी लेदे तुर्की में हुई थी। बीबी ने वीडियो की थी डाउनलोड करके भेजी लोगों को। उन्हें क्या किया कि मेरा साई मार रहे हैं। कूड़ मत किसी ने नहीं सोचा कि भाई पहले चेक भी कर लीए, घर वाला घर कोई नहीं, सानू किसी डर कोई नहीं। दिखा रहे हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। गुजरात में बैठे और मेरे सामने ये जो खातून है और ये बुजुर्ग हैं, इनके बेटे पर ये इल्ज़ाम है, बल्कि इन पर भी इल्ज़ाम है। और ये वीडियो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। बताया ये गया है, दावा ये किया गया है कि ये जो बच्चे को पीट रहा है ना, वो इनका बेटा है। और इनकी आशीर्वाद पर वो बच्ची को पीट रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी बहू ने बेटी जनी है। अब बेटी जनने के जुर्म में इनकी आशीर्वाद के नतीजे में इनका बेटा उस मासूम बच्ची को ज़दोकोप कर रहा है, जो उसकी अपनी बच्ची बताई क्लेम की जा रही है, और मारता है, पीटता है, तशद्दुद करता है। बच्ची चीख रही है, बच्ची चिल्ला रही है। और इस वीडियो ने पूरे मुल्क में, जहां पर हर मर्दो जन के दिल को गिरफ्तगी में डाला है, वहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए थू थू का सबब भी बनी है। अब अम्मा से समझ रहे हैं, चाचा जी ने तो अपनी कहानी कुछ सुनाने की कोशिश की है, इसका बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे। अम्मा जी की हाल है? अल्लाह दा शुक्र अम्मा ठीक ठाक। कित्थों एडा सख्त दिल ले आंदा जी? कोई सख्त नहीं मेरा दिल नहीं, एडा सख्त दिल है। कोई दिल पुੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ- ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਨਰਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੀਜਮ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜਮ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸੂਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੁੜੀ ਫਨਾ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੀ ਦੋ ਪੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ, ਦੋਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ- ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਅੰਮਾ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਗਾਟੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ? ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਕੇ? ਰੰਗ ਬੜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਮੇਕਅਪ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਰੇ ਕਾਲੇ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਝ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਮਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਇਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਸਾਸੂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਪਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਹੱਥ ਮੁੱਧ ਧੋਵੇ, ਹੱਥ ਮੁੱਧ ਧੋਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਈ ਜੀ ਸਮਝ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਏਡੀ ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਅਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਚਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਸੌਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟਾ ਕੀ कहता है? ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ जी। बेटा तो मजबूर है, बहुत परेशान है। वो आंदा मैं तो महीने ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ 50,000, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਠ ਹੈ ਤੇ ਸੇਠ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ वो ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਕੇਵਾ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜੀਏ ਤੇ ਮਰੋੜ ਛੱਡਨੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ ਦਾ ਦੋਤਰੀ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ जाएगा जी। वो खातून जो घर की सियासत में मसरूफ हो जाती है वो फिर सियासत से लिथड़ी हुई औलाद को ही परवान चढ़ाती है, लेकिन वो खातून जो दूर की निगाह रखती है और अपनी औलाद को अपने आप को घर में और सियासत में मसरूफ नहीं होने देती, तो फिर वो ऐसी औलाद परवान चढ़ाती है जो मुआशरे में एक मकाम कमाती है, मुआशरे को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाती है। और भी फैक्ट्स हैं, हकायक आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वो कहते हैं लखे दियां लख बलाएं कई लांदियां ने कई लांदियां ही नहीं। ऐसी बलाएं होती हैं जो बदबख्त पल्ले पड़ जाएं तो आपका जीना महाल कर देती हैं। इस माशरे में भी बेतहाशा ऐसी बलाएं हैं, और ख़ास तौर पर जब हम घरेलू सियासत की बात करते हैं, घरेलू अमूर तो मेरे ख्याल से उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन घरेलू गैर ज़रूरी अमूर की जब बात करें तो हमें ये हर चौथे छठे घर में मसाइल नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन ऐसा मसला आपने कभी नहीं देखा होगा जैसा गुजरात में इस फैमिली को देखना पड़ा। इस फैमिली पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस घर में बच्चों को और घर की खातून को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और यहाँ तक कि एक चंद दिन की बच्ची को बाप थप्पड़ों के साथ धमुस्सों की तरह मारता है, जैसे वो मिट्टी कूटने के लिए धमुस्सा इस्तेमाल होता है ना, और बच्ची चीख रही है, करा रही है, बुरी हालत है उसकी। अपेरेंटली तो ये लगा कि ए गई, लेकिन जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट भी क्या किया, इस फैमिली ने खुद ही जान मारी, खुद ही तलाश करते रहे कि किंदा गुनाह साढ़े पल्ले पे आ गया है, ये कौन सा गुनाह है जो हमें उठाना पड़ रहा है। तो पता चला कि गुनाह भाई साहब पंजाब से भी नहीं हुआ, पाकिस्तान से भी नहीं हुआ, इंडो पाक से भी नहीं हुआ, ये गुनाह हुआ है तुर्की में। आज से 3 से 4 साल पहले एक तुर्क बाप ने अपनी बेटी को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसका असर ये हुआ कि 4 साल बाद वही वीडियो जो है गुजरात में बैठे इस घर के सर पर डाल दी गई। और कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी, पर्चे हो गए, इस घर के मर्दों को उठा के ले गए। जिस शख्स पर इल्जाम लगा वो 1.5 साल से पाकिस्तान में ही नहीं है, वो मस्कत में बैठे हैं। वालिद और वालदा के बाद बहन, और इस घर की एक और खातून जेठानी है, ये मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप फुप्फो हैं जी? तो एक फुप्फो, वो कहते हैं फुप्पी पतरी को जात, बच्ची पर बात हो रही है ना कि वो भी एक भतीजी है, एक बाप की औलाद होते हैं, तो वो आपकी भतीजी थी और एक जात थे, माते थी आपो आप फुप्पी पतरी इको जात। तो आपने कभी भाई के हाथ नहीं रोके कि यार भाई ये क्या करते हो तुम? मेरे भाई ने कभी इस तरह से कोई तशद्दुद किया ही नहीं है। किस तरह से किया? मेरे भाई ने कभी भी तशद्दुद नहीं किया। जब बेटी पैदा हुई है मेरा भाई बहुत खुश था, मेरे भाई की आंखों में तो खुशी के आंसू आए थे, और हमने उसकी मिठाइयाँ बांटी हैं। हम लोग सब बहुत खुश थे कि अल्लाह ने हमारे घर रहमत भेजी है। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरा भाई अपनी बेटी पे या अपनी बीवी पे तशद्दुद करे? आपकी भतीजी इस वक्त किस उम्र में है? मेरी भतीजी की उम्र इस वक्त 4.5 साल है। लेकिन वीडियो में जो बच्ची नजर आ रही है उसकी तो उम्र मेरे ख्याल चंद दिन है। ऐसे और वो टर्किश मीडिया के मुताबिक जब ये वीडियो आई थी उस वक्त ये 2 माह की बच्ची थी। तो आपकी भाभी ने ये जो पर्चा करवाया है, क्या ये इस वीडियो की बुनियाद पर हुआ है? जी, उन्होंने जो पर्चा करवाया इस वीडियो की बुनियाद पे करवाया, लेकिन ये जो वीडियो है ये सारी फेक है। ये टर्किश वीडियो है जो कि नवंबर
2021 में वहाँ पे वायरल हुई थी। इस वीडियो की मुझे पूरी डिटेल बताएं, इसकी हकीकत क्या है? ये वहाँ पे वायरल हुई थी नवंबर 2021 में। अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इसमें जो सोफ़ा है वो सोफ़ा भी हमारा नहीं है, इसमें जो कारपेट है वो भी हमारा नहीं है, हमारे घर में कारपेट ही नहीं है, उस तरह का ग्रीन सोफ़ा भी हमारे घर में नहीं है। जो सेटिंग उन्होंने बैकग्राउंड में दिखाई है वो भी हमारे घर की नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बच्ची की बात करती हूँ तो बच्ची में देखिए, अगर आप किसी भी बच्चे को उठाते हैं ना तो वो उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। जब उस बच्ची को उठाया गया तो वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तो ये छोटी सी डॉल है, इस तरह से उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो मेरी तो जो भतीजी है वो तो उस वक्त पूरे 1 साल की थी, और 1 साल के बच्चे में और 2 माह के बच्चे में बहुत फ़र्क होता है। तो ये एक फेक वीडियो है। आपकी भाभी कभी बैरून मुल्क गई हैं? नहीं, कभी भी नहीं गई? नहीं, कभी भी नहीं। भाभी बैरून मुल्क नहीं गई और भाई 1.5 साल से घर नहीं आया। जी। भाई आपका कहाँ पर मौजूद होता है? मेरा भाई इस वक्त मस्कत में है। इससे पहले कहाँ था? मेरा भाई शुरू से ही मस्कत में है। वो क्या जब कभी वो तुर्की गया है? कभी भी नहीं। मेरा भाई जब भी अब्रॉड किया है ना वो मस्कत में ही गया है, और वो अभी भी वहीं पे है। आपके वालिद को उठाया गया, आपके भाई की तस्वीरें लगाकर पूरे नेशनल मीडिया पर एक खबरों का पहाड़ खड़ा हुआ। जब ये खबरें आपके सामने आ रही थी तो एक बहन के तौर पर कैसा महसूस हो रहा था? मेरा तो दिल जो है ना वो डूब गया था। मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूं और ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और जो इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगाए गए हैं उसी को हमने साबित करने के लिए हम लोग खुद उसके सबूत ढूंढते रहे हैं। जब ये वाक़या हुआ है वो मेरे बाबा को लेके गए हैं, वो पूरी रात मैंने लगा के इस चीज़ के मैंने सबूत ढूंढे हैं कि ये वीडियो कहाँ की है। तो वो ढूंढते 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 मुझे फिर मिली है कि ये तो टर्किश वीडियो है। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमारी मदद की है, और इस वीडियो के ज़रिए हम लोग इंसाफ की अपील करेंगे। ये वीडियो आपने पुलिस को दी कि ये तो टर्किश वीडियो है? इसकी डिटेल्स पुलिस को आपने बताई? जी बताई। ठीक हो गया। तो अभी क्या रद्द अमल है पुलिस अभी की हमें तरफ से? कोई हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ नहीं मिल रहा? नहीं, अभी हमें कोई अभी इंसाफ एक नहीं मिल बार रहा। फिर आप लोगों पर एक मुकदमा है कि आपके गालिबन आपके घर में से किसी मर्द ने फायरिंग भी की आपकी भाभी पर। वो फायरिंग उन्होंने खुद अपने घर पे की है। भाभी के भाई ने अपनी बहन के घर पे खुद फायरिंग की है। साथ ही भाभी ने 15 पे कॉल कर दिया। उसके बाद उसका भाई मेरे बहनोई के घर चला गया, वहाँ पे जाके उन्होंने फायरिंग की है। और वो वही जो इल्ज़ाम है वो मेरे बहनोई पे लगा रहे हैं। फायरिंग भी खुद की है, 15 पे कॉल भी खुद की है, और इल्ज़ाम भी वो हमारे पे लगा रहे हैं। ये आप कैसे साबित कर सकते हैं कि फायरिंग आप लोगों ने नहीं की? क्योंकि हम लोग भी अपने घर में मौजूद हैं, वो भी अपने घर में सोए हुए हैं। हमारे फैमिली में हम मतलब हमारे पास और जो मेरी बहन है, हम दोनों के घरों में कभी हम लोगों ने गन नहीं रखी, हम लोगों ने कभी फायरिंग नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, ये माइक जरा करीब रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जेठानी हैं? जी बिल्कुल। ये क्या चल रहा है? ये स्यापा कहाँ से आ गया? इस शादी से पहले भी आपके घर में ये मसाइल थे? नहीं, हमारी शादी इकट्ठी हुई थी दोनों की। इकट्ठी हुई थी? हाँ जी, शादी दोनों की इकट्ठी हुई थी। तो सच क्या है वो बताएं, खुल के बताएं। हमारी शादी इकट्ठी हुई थी तो हम इकट्ठे ही रह रहे थे। जब हमारे पहले बच्चे हुए तो तब ना इसके थोड़ा सा मसला बना, तो इसके ने अपने अब्बू को बुला लिया तो गाली गलोच की, नहीं हमारी बेटी को अलहदा करें। अच्छा। तब से वो फिर अलहदा ही रह रही। मैं ससुराल शुरू से ससुराल के साथ रह रही हूँ, वो अलहदा रह रही है। फिर भी कोई ना कोई मसला बना देती है। कभी लोग इकट्ठे करके हम ससुराल मेरे रिलेटेड मैंने कभी भी उससे कोई होता है ना वो लिंक रखा ही नहीं है। वो मैंने कभी वीडियो एक बार देखकर आपके भी ज़हन में आया तो होगा कि मेरा देवर कितना बुरा है, ये देखो बच्ची को मार रहा है, पुरानी वीडियो सामने आ गई है। वो ही ना नहीं, जी पता बात है, चल ये गया था खुद कि ही ये सब झूठ है। कुछ। हाँ वो पता है सारे, मैं भी इधर ही रह रही हूँ, मेरी वैसे उससे बातचीत नहीं है वो, मैं उधर जाती ही नहीं उसके घर। मैं शुरू से ससुराल वालों के साथ हूँ, वो लहदा रह रही है। तो मेरा उससे कोई लिंक ही नहीं था। मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि उसने मुझे क्यों इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। मेरी कभी उससे बातचीत नहीं है, कोई नहीं है। जब उसकी बेटी पैदा हुई थी वो लहदा कहीं और मकान पे रह रही थी। कहा नहीं कि पुत्र कितने फंस गई है की चल रहा है, चंगी भली तन ब्याह से ऐसे पर्चे हुई जा रहे ना। वो ही ना, मैं खुद इस चीज़ पे हैरान हूँ कि पहले नहीं था। अभी ये जो पर्चा करवाया ना इसने, इसमें मुझे इन्वॉल्व किया हुआ है। मैंने देखा आप तो सारी उसमें शामिल है। वो ही ना, ये तो चलो ससुराल इनके साथ लिंक था जो भी है, लेकिन मेरी कभी भी उसके साथ कोई भी वो क्या पंजाबी में कहते हैं चंगी माड़ी वाला वो बात है आपके नहीं खामद थी। कहाँ होते हैं? मेरे ओमान मस्कत में होते हैं। दोनों भाई बाहर हैं? जी बिल्कुल।
میرے تو شادی سے پہلے کے کافی دیر کے پہلے کے باہر ہیں. تو یہ جو ہے شادی کے 7 ماہ کتنے بعد عرصے بعد چکر لگتا ہے آپ کے خاوند کا؟ وہ کمپنی پہ ہوتا ہے, 2 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. پتہ ہے کتنے دن کے لیے آتے ہیں؟ وہ کبھی 2 ماہ, اس لاسٹ ٹائم 3 ماہ بھی آئے تھے. 2 کیا یہ ایک اذیت نہیں ہوتی, ایک مسلسل اذیت کہ خاوند گھر پہ نہیں ہے, خاتون بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے, تمام رشتوں کو بھی سنبھال رہی ہے, جب مشکل وقت آئے گا تو خاتون نے اکیلے دیکھنا ہے اور پھر اکیلے ہی سروائیو کرنا ہے؟ ہاں وہ تو ہے, لیکن وہ بچوں کے لیے پھر جانا پڑتا ہے, کیا کریں پھر بچوں کے لیے وہ پردیس کیے ہوئے ہیں, ان کے مستقبل کے لیے. اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. ناظرین فیکٹس ہیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, شرمندگی سے بھرے میں. ان پر جو الزام لگا وہ تو سمجھ آتی ہے, ایک شخص فریق نے دوسرے فریق پر الزام لگایا, کن ویڈیوز کی بنیاد پر لگایا وہ بھی ایک ریالٹی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن زیادہ شرم اس وقت آتی ہے جب آپ کا نظام آنکھیں بند کر, اچھا جڑا پرچہ نہیں نہ دینا, بڑے سیانے نے جڑا پرچہ نہیں نہ دینا ہوندا پبا باہر ہو کے زور لا لو, نہیں ہوئے گا. تے جڑا دینا ہے ترکش ویڈیو تے بھی دے دیں گے تے بابا بھی چال لیں گے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اتنے کمال مہان کاریگر ہیں. ہاں جی صاحب, ہم صاحب ملتے ہیں بریک کے بعد. جب میرے بابا ہم لوگ گھر آئے ہیں تو میرے بابا کا فون گھر پہ آتا ہے اور وہ کوئی اور شخص لے کے آتا ہے. تو جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ میرے بابا کہاں پہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا کو پولیس پکڑ کے لے کے گئی ہے. اچھا جی. پھر تھوڑی دیر بعد کال آتی ہے کہ ہم لوگ تھانہ صدر سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر اپلیکیشن تھی, ہم آپ کو کالز کرتے رہے ہیں, آپ نے کوئی کال پک نہیں کی. میں نے کہا ہمیں کوئی کال نہیں آئی. کہتے ہیں نہیں, ہم آپ کو کال کرتے رہے ہیں, اس کے باوجود آپ یہاں پہ نہیں آئے. اب آپ کے اوپر FIR ہے جس کی وجہ سے آپ کے بابا کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور اب آپ سب پہ بھی FIR ہے, تو آپ سب لوگوں نے کل آنا ہے. پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے, پھر ہمیں وہاں سے منگووال سے ہمیں کال آتی ہے, وہاں سے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اپلیکیشن تھی, آپ لوگ وہاں پہ نہیں آئے, اب آپ کے اوپر FIR ہے, تو کل آپ لوگوں نے کمپلینٹ سیل میں وہاں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہتی ہیں کہ کال پہلے نہیں ملی, پرچے دینے کے بعد وہی کال مل گئی ہے. جی, تو یہ سب ان کی ملی بھگت ہے. کوئی ان لوگوں نے اپلیکیشن کروائی ہے, اس کے بعد ہمیں کوئی کال نہیں آئی. ڈائریکٹ جب FIR ہوئی ہے ہمیں انہوں نے کال کر دیا ہے. تو یہ سب ان کی ملی بھگت ہے, ہمیں کوئی کہیں سے بھی انہوں نے کال نہیں آئی. جب ہم لوگوں نے وہ سارا دیکھا اس میں ان لوگوں نے کانٹیکٹ نمبرز بھی دیے ہوئے تھے ہر ایک کے, جس کے اوپر FIR تھے ہر ایک کا وہاں پہ نمبر انہوں نے دیا ہوا تھا, لیکن کسی ایک نمبر پہ بھی کال نہیں آئی تھی اس اپلیکیشن کے ریلیٹڈ. پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے جی. آپ کے ابا کی بہنوں کے بچوں کے ساتھ, کیا وہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ وہ غلط کر رہے ہیں. دیکھیں جو جائیداد ہے وہ تو میرے بھائی کی ہے. اب وہ یہاں پہ اس میں ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ جائیداد جو میری بھابھی, جائیداد کس کی ہے؟ جائیداد میرے بھائی کی ہے. کس بھائی کی؟ میرے چھوٹے بھائی کی. تو جائیداد تو آپ کے والد کی ہے. وہ میرے والد صاحب نے بھائی کو آگے ٹرانسفر کی ہے نا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو ٹرانسفر کی ہے, دوسرے بھائی کو نہیں دی ہے. نہیں, ان کی بھی ہے, دونوں بھائیوں کی ہے. لیکن جو بہن کی, جی بہن کی کہاں ہے؟ بہن کی بھی تھی, لیکن وہ گھر تھا, وہ سیل کر دیا ہم نے. کس نے سیل کی ہے؟ وہ ہمیں ضرورت تھی اس لیے وہ ہم. والد صاحب نے. جی. بھائیوں کی کیوں نہیں سیل کی, بہن کی کیوں کی ہے؟ بہن نے تو بیاہ کے اگلے گھر میں جانا تھا. جی. وہ تو اس کا حصہ تھا. تو والد نے بیٹی کی کیوں سیل کی ہے؟ پہلے والد نے بھائی کی بہنوں کی جائیداد اپنے نام لگوائی, وہ جائیداد ابھی تک اذیت پیدا کر رہی ہے, اور اب اپنی بیٹی کی جائیداد بھی بیچ کر لگا لی. وہ انہوں نے بیٹوں کی نہیں بیچی. وہ انہوں نے میرے سے, ہم دونوں بہن بھائیوں سے انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جائیداد بھی ہے, ہمارے پاس گھر بھی ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جائیداد بیچ دیتے ہیں, ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی. میں نے گھر کس کا تھا؟ گھر بھی تو تینوں کا تھا. لیکن وہ میں نے ہی کہا تھا کہ نہیں, آپ جائیداد رہنے تھے, آپ گھر بیچ دیں. آپ شادی شدہ؟ نہیں. جب آپ کی شادی ہوگی, جی, اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے, آمین, تو اس ٹائم پہ اگر آپ کا خامند یا آپ کے بچے جو ہیں خواہش مند ہوں گے کہ ظاہر ہے میرے دادا کی جائیداد, نانا کی جائیداد سے ہمارے کزنز کو اور ہمارے بھائیوں کو جائیداد گئی ہے, تو ہماری ماں کا حصہ کہاں پہ ہے, تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں, کہ وہ میں نے بیچ کر اپنے بھائیوں پر لگا دی. مجھے معاف کیجئے گا, یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے, میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ بیٹی کو یہ سکھایا جاتا ہے, ماں اس کے کان میں ڈالتی ہے, شودا تیرا پرا, بیچارہ تیرا پرا,
बहन कभी बेचारी नहीं होती, उसने ब्याह कर दिया, उन्होंने कहा तुम जेज नहीं देता, गलत है, ठीक है, इतना सिर्फ पूछना चाहूँगा। अगर मैं इसमें अपनी फैमिली की बात करूं तो ऐसा नहीं है हमारी अपनी फैमिली फैमिली को छोड़ दें, ओवरऑल बात करें, गलत है, ठीक है। में। ओवरऑल ठीक है। बेटी की जायदाद बेच देनी चाहिए माँ बाप को? नहीं नहीं ना बेचनी चाहिए। नहीं बेटी को जायदाद है, जब हिस्से में है तो हिस्से के साथ रवाना करना चाहिए। जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाथ जोड़कर कहूंगा कि वो माएं जो अपना भाई संभालते संभालते अपना सब कुछ पकड़ा कर आ जाती हैं, फिर वो हाथ कटवा कर अपने घर का सफर शुरू करती हैं, और जब खाली हाथ कटवा कर घर का सफर शुरू करती हैं, तो जब उस घर पर कोई जरूरत मुश्किल आती है तो वो खातून उस घर में सिर्फ एक बोझ होती है, क्योंकि मालिक ने बोझ बनाया नहीं है। ये माँ होती है जो बेटी के कान में बचपन से डालना शुरू करती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, भाई आया उठ के पानी दो, भरा दी जुत्ती लिया, भरा नूं पसीना आया पसीना साफ कर। फिर एक वक्त आता है भरा शोधा है, उन्हें बाल बच्चे सामने ने, पीछे से भी अपनी बहनों की खाकर आए होते हैं, आगे से अपनी बेटियों की खाते हैं, और खाते खाते कब्र में उतर जाते हैं मनो मट्टी के नीचे। और फिर एक वक्त आता है कि वही बेटी उम्र के एक हिस्से में तकलीफ में होती है। सोचिएगा, समझिएगा, इन तमाम बातों में राज पोशीदा है। अल्लाह और उसका दीन गलत नहीं हो सकता, हम मुनाफिकत करते हैं और बहुत दीदा दलीदी से करते हैं। हम समझते हैं कि हम रब को धोखा दे देंगे। इस घर जो भूचाल आया हुआ है, इसकी रूट कॉज वो है, बहुत जुल्म हो रहा है इनके साथ, झूठे इल्जामात इन पर लग रहे हैं। जहां तक मैं पहुंचा, हो सकता है मैं गलत हूं, इन्वेस्टिगेशन में चीजें बदल जाएं, बट माइंडेड कहानी स्टार्ट यहां से हुई है कि अगर बहनों को हिस्सा मिला होता तो वो आज भांजे भतीजे बाबा जी और उनके घर पर, हालांकि बेटी भी आती इस घर में, उनके दर पे ना होता। सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।